एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत और आज हम बात कर रहे हैं ड्रग्स ऑफ कफ के बारे में। ये ड्रग्स ऑफ कफ का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो के अंदर अपन ने ड्रग्स ऑफ कफ के बारे में बात की थी कि कौन से ड्रग्स हैं जो कफ के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। तो और उस वीडियो के अंदर अपन ने ये भी देखा था कि जो कफ है ये होती क्या है और कफ कितने तरह के होते हैं, ये सारी चीज़ें देखी थी। और 4 तरह के ड्रग्स हैं, एंटीटेसिव, एडजुवेंट, एंटीटेसिव। इनके बारे में तो अपन ने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था। अब इस वीडियो के अंदर ये जो नेक्स्ट जो 2 ड्रग्स है इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे फेरेंजियल डिमल्सेंट्स के बारे में। तो जो फेरेंजियल डिमल्सेंट है इसके अंदर इंक्लूड होता है लोरेंजेस, सिरप्स, ग्लिसरीन्स और लिक्विरेज। जो लोजेंजेस की अगर बात की जाए तो इसके अंदर जो विक्स वगैरह होती है जो हम यूज़ में लेते हैं तो वो सारी इसके अंदर इंक्लूड होती है। जो अब उसके बारे में नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि जो फेरेंजियल डिमल्सेंट्स होता है इसके यूज़ में कैसे यूज़ में लेते हैं इसको, और जो इसका जो एक्शन है वो क्या है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो अगर फेरेंजियल डिमल्सेंट्स की अगर बात की जाए तो इसको यूज़ में लेते हैं जब जो लेरिंग्स के अबाव इरिटेशंस होता है या वहाँ पे जलन होती है तब हम इसको क्या है यूज़ में लेते हैं, और कफिंग के समय इसको यूज़ में लेते हैं। ये इंक्रीज़ कर देता है, स्लाइवेशन इंक्रीज़ कर देता है, और जब स्लाइवेशन इंक्रीज़ कर देता है जो फेरेंजियल डिमल्सेंट जो ड्रग्स है वो, जिसकी वजह से जो प्रोड्यूस होता है प्रोटेक्टिव स्मूथिंग इफेक्ट ऑन द इन्फ्लामेट म्यूकोसा पे, करेक्ट। ये सारी चीज़ें होती है फेरेंजियल डिमल्सेंट्स के अंदर। और ये जो ये है नाम है ये अपन को याद होनी चाहिए, लोरेंजेस, शेरप, ग्लिसरीन्स और लिक्वाराइज, ये सारे यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे, नेक्स्ट जो ड्रग है वो है एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट अपन ने कहाँ पर पढ़ा था, जब अपन ने कहा था कि जो कफ है वो 2 तरह की हो सकती है, एक प्रोटेक्टिव कफ जिसको यूजफुल कफ बोला जाता है, और एक होती है नॉन प्रोटेक्टिव और ड्राई कफ और यूजलेस कफ। तो अपन ने कहा था कि जो नॉन प्रोटेक्टिव के अंदर तो अपन जो ट्रीटमेंट लेते हैं वो सप्रेशेंट लेते हैं जो एंटीटसिव के अंदर इंक्लूड होता है, और जो प्रोटेक्टिव कफ और जो यूजफुल कफ होता है उसके अंदर ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक लेते हैं जब इन्फेक्शन हो जाता है। और इन्फेक्शन क्यों हो जाता है, मैंने बताया था आपको कि इसके अंदर जो सप्रेशेंट नहीं देते पेशेंट को, बट सप्रेशेंट दे देते हैं जिसकी वजह से हार्मफुल हो जाता है वो, और जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। और एक्सपेक्टोरेंट क्या करता है कि विस्कोसिटी है वो उसको विस्कोसिटी स्पुटम की विस्कोसिटी को कम करता है, और जिसकी वजह से जो रिमूव हो जाती है स्पुटम इजीली रिमूव हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी थी एक्सपेक्टोरेंट के अंदर। तो एक्सपेक्टोरेंट को अपन तो पढ़ते हैं प्रोटेक्टिव कफ के अंदर, और जबकि सप्रेशेंट को पढ़ते हैं नॉन प्रोटेक्टिव कफ के अंदर। तो ये भी 2 तरह का होता है, एक होता है सेक्रेशन एनहेंसर और एक होता है म्यूकोलाइटिक। अब सेक्रेशन एनहेंसर की अगर बारे में बात करूं तो नाम से पता चल रहा है कि ये एनहेंस कर रहा है सेक्रेशन, मतलब ये स्पुटम की विस्कोसिटी को कम कर रहा है, और जिससे कफिंग है वो इजीली हो जाएगा। और इसके अंदर जो इसके एग्जाम्पल हैं वो है पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड और ग्वाइफेनेसिन, करेक्ट। ये सारे इंक्लूड होते हैं सेक्रेशन एनहेंसर के अंदर। अब मैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो दिखा देता हूँ आपको, वो भी देख लेते हैं अपन। तो इसके अंदर अपन देखते हैं सेक्रेशन एनहेंसर के अंदर कि इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ ब्रोंकियल सेक्रेशन, मतलब सेक्रेशन का वॉल्यूम बढ़ा देगा, और जब सेक्रेशन का वॉल्यूम बढ़ जाता है जिसकी वजह से जो स्पुटम की जो विस्कोसिटी है वो घट जाएगी, और जब स्पुटम की विस्कोसिटी घट जाएगी जिसकी वजह से जो कफ है बिकम वो लेस टायरिंग और प्रोडक्टिव हो जाएगी, मतलब उसकी जो थकाव और उत्पादक है वो कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी। ये सारी चीज़ें अपन पढ़ते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है म्यूकोलाइटिक। म्यूकोलाइटिक की अगर बात की जाए तो नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो स्पुटम है उसका ब्रेकडाउन ये क्या करता है, स्पुटम का ब्रेकडाउन करता है।
और मतलब स्पुटम को ये थिन बनाता है, जिससे जो कफिंग है वो इजीली हो जाता है। उसके बाद में देखो होता क्या है कि अभी मैं बताऊंगा कि इसके जो एग्जाम्पल है वो इंक्लूड होता है इसके अंदर ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइल सिस्टीन और कार्बोसिस्टीन, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ब्रोमोहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइल सिस्टीन और कार्बोसिस्टीन, ये सारे इसके एग्जाम्पल है म्यूकोलाइटिक के। अब बात करते हैं इसके यूज और इसके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उनके बारे में देख लेते हैं। बता देता हूं आपको, अगर म्यूकोलाइटिक की अगर बात की जाए तो सबसे पहले क्या है कि जो ये मैंने अभी अभी कहा कि जो ब्रेक करता है एक थिक म्यूकस को, जिसकी वजह से स्पुटम की विस्कोसिटी घट जाती है और स्पुटम है वो इजीली हो जाता है और लेस इफोर्ट हो जाता है। देखो जो स्पुटम है वो स्पुटम क्यों बनता है, अगर इसके बारे में अगर बात करें अपन, तो स्पुटम बनने से होता क्या है, दिमाग में एक चीज आ जाती है यार अपने कि जो स्पुटम क्यों बनता है, करेक्ट, और जो स्पुटम बनने से क्या होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मतलब जो इरिटेशन है या फिर कोई भी किसी भी तरह के अकुमुलेशन सेक्रेशन है वो हमारी बॉडी में रिमूव हो जाते हैं जब स्पुटम बनता है तब। और जिससे तो हम प्रोटेक्टिव कफ में क्या करते हैं कि जो स्पुटम है, स्पुटम जो कफ है उसको रिमूव हो जाता है उसके अंदर, और उसकी वजह से इजीली मतलब उसको अपन इजीली बनाते हैं, करेक्ट। ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं अपन उसके अंदर म्यूकोलाइटिक के। और जब मैंने कहा कि जो थिक स्पुटम है उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से विस्कोसिटी घट जाएगी और जिसकी वजह से जो कफिंग की जो प्रॉब्लम है वो इजीली हो जाएगी। और जो ब्रोमोहेक्सिन और एम्ब्रोक्सोल हैं, ये 4 तरह के थे इसके अंदर, ब्रोमोहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल और एसिटाइल सिस्टीन और एक कार्बोसिस्टीन। तो ब्रोमहेक्सिन और एम्ब्रोक्सोल की अगर बात करें तो ये तो ब्रेक डाउन हो जाते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड के अंदर, और जिसकी वजह से स्पुटम की विस्कोसिटी भी ये घटा देते हैं, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है कि जो एसिटाइल सिस्टीन और कार्बोक्सोसिस्टीन है ये ओपन हो जाता है डाइसल्फाइड बॉन्ड में इन म्यूकोप्रोटीन ऑफ स्पुटम में, और जिसकी वजह से जो स्पुटम है वो थिन और लेस विस्कस हो जाता है। यहाँ से एक पॉइंट पता चलता है कि जो कार्बोसिस्टीन है इसको अपन, कहने का मतलब पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट के अंदर नहीं देते इस कार्बोसिस्टीन का। क्यों? अगर ये दे देते हैं जिसकी वजह से गैस्ट्रिक इरिटेशन के चांस बढ़ जाते हैं, उसके अंदर गैस्ट्रिक इरिटेशन के चांस हो जाते हैं। इसलिए जो हमेशा याद रखें कि जो पेप्टिक अल्सर वाला जो पेशेंट होता है उसके अंदर कार्बोसिस्टीन है, ये जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड है ये नहीं देते, करेक्ट। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने जो कफ के अंदर जो ड्रग्स यूज लिए जाते हैं उनके बारे में बात की। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और इसके जो नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए मैंने, वहाँ से आप देख सकते हो। और इस चैनल को, जो मेडिकोज स्टूडियो जो यूट्यूब चैनल्स हैं, इस यूट्यूब चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिस किसी ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दे, जिससे जो कोई भी जो नई वीडियो आएगी और जिसका नोटिफिकेशन आपको आता रहे।